हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी आईएएस का जो पेपर होता है जीएस का, उसका पेपर 1 का जो है 2017 में जो पेपर आया था उसका सॉल्व पेपर का एनालिसिस यहाँ पे करूँगी कि किस आपको पता भी चल जाएगा यदि आप लोग नए हैं तो कि कैसे पेपर की तैयारी की जाती है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और ये 2017 का पेपर इस बार के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट होने के बहुत चांस हैं। मैं आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस वो हैं जो इस बार आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा यूपीएससी का पैटर्न रहा है कि 1 या 2 साल पहले के क्वेश्चन रिपीट कर देता है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरे वीडियो की ये पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन का। इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ ही साथ में और भी यूपीएससी की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है अभी, तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन, पूरे मैं पढ़ूंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। यहाँ पे बी लिखा है, ये बी नहीं है, ये डी है ऑप्शन, ये गलत प्रिंट हो गया है। बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय राज्य, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। भारतीय राज्य समिति द्वारा 16 दिसंबर 1927 को हाईकोर्ट के बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया था। इस बार के लिए भी ये बटलर कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए कैसे भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने से संबंधित समिति कौन सी है, यह समिति की स्थापना कब हुई थी? 1927। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता या डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? ये आपको करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछले 1 साल से 1.5 साल के बीच के करंट अफेयर्स। और अभी तो इस साल तो कोरोना और चाइना और ये सब बहुत ज़्यादा, WHO ये इतने ज़्यादा रहे हैं चर्चा में, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इनसे रिलेटेड अभी जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है वो आप हमारे वीडियोस देखते जाइए, करंट अफेयर्स वाले जो भी अभी नई टर्मिनोलॉजी आ रही है। जैसे ये क्वेश्चन था उस टाइम पे पूछा गया था 2017 में, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो ये समाचार पत्रों में ये संबंध है, ये हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। ये उस टाइम पे चर्चा में था, करंट में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। और इस टाइम पे भी अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तो आप इसके लिए हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। और इसका ऑप्शन बी है, विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इस टाइप के भी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये इधर 2 ऑप्शन देख के 3 और 4 ऑप्शन वाले भी आंसर आते हैं, जो कि बहुत कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सॉल्व करना होता है। इसका सही आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही सही नहीं है इसके। ये भी ये जो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो जो भी ज़्यादा चर्चा में है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। सब लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये सिलेबस के बाहर है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो सिलेबस से ही आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित है या हो सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, केवल भारतीय नागरिक निवासी, केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति, राज्य सरकारों के, ये इस तरीके से आपको इसका सही आंसर है सी आंसर है। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के बाद सेवा में आए, क्योंकि ये चर्चा में थी। तो जो भी चाहे वो स्कीम हो, गवर्नमेंट केंद्र सरकार की हो या केंद्रीय सरकार से स्पॉन्सर्ड हो, जो भी समिति और अभी समिति हो या चाहे वो कोई योजना हो, या जब वो उस साल 1 साल से 1.5 साल के बीच में अगर चर्चा में रहती है तो न्यूज़ में आती है 2 या 3 बार, अगर उसका न्यूज़ में आ रहा है तो समझो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी तरह से 5th क्वेश्चन है, तीस्ता नदी, एक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तीस्ता नदी उस टाइम पे थी चर्चा में, इसलिए आया था। इस बार अम्फान तूफान जो आया है थाईलैंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आ सकता है। और ये जो सुपर साइक्लोन अभी आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा बहुत सालों बाद आया है। तो इस तरह की जो घटना होती है तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो स्टेट PCS में आएगा। यदि सिंपल बनता है कि क्या नाम है और किस देश ने दिया, तो इस टाइप से पूछा भी जा सकता है। लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, सुपर साइक्लोन क्या होते हैं, तो इस बार के लिए साइक्लोन, सुपर साइक्लोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि वायरस अभी बहुत चर्चा में है, कोरोना वायरस, इसलिए वायरस, बैक्टीरिया, इनसे रिलेटेड और इनकी स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्वेश्चंस के लिए। WHO से एक क्वेश्चन पक्का आना है। चाइना बाउंड्री, ये अभी अब विवाद चल रहा है, इसलिए तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको PDF में पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, पर मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये देखो, जीका, उष्णकटिबंधीय देशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण हो सकता है। इस तरह से अभी कोरोना वायरस चर्चा में है, इसलिए अभी जीका वायरस से नहीं आएगा, कोरोना वायरस से क्वेश्चन आएगा। तो कोरोना वायरस से इसी टाइप के 2 ऑप्शन बना देंगे, कोई से भी 2 या 3, फिर उनमें से हमें सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप कोरोना वायरस पे मैं एक पूरा अभी थोड़ा और एक वीक बाद पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो उसको मैं पूरा अभी क्या है अलग अलग वीडियोस में है, फिर मैं एक ही वीडियो में 1 हफ्ते बाद आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी कुछ ही दिनों बाद, तो उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगी, जो कि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी। फिर एक क्वेश्चन है, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। एगमार्क FAO द्वारा जारी गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह, इनमें से कौन से सही है ये बताना है। इसलिए एगमार्क का उपयोग 86 में किया गया था। अब ये क्वेश्चन जो है ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि उस टाइम पे BIS जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं। राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था उस टाइम पे। तो इस टाइम पे जो भी स्कीम चर्चा में है उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारी स्कीम जो इस साल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगी, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी और मेंस के लिए सेपरेट वीडियोस अलग से लाऊंगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति यह दोहा विकास एजेंडे और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराता है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं। आप सोचो कि मैं बोल रही हूँ कि रिपीट होंगे तो पूरे रिपीट, उनका पैटर्न रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होगा और टॉपिक चेंज कर देंगे, बाकी पैटर्न वही रहेगा। और जैसे ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972,
ये तो इस बार आपदा प्रबंधन अधिनियम के से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उस टाइम ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम इम्पोर्टेंट था। इस बार आपदा प्रबंधन अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको उससे रिलेटेड ध्यान रखना है। तो जितने भी अधिनियम हैं, स्कीम हैं और जो रोग है, ये जो भी चर्चा में रहते हैं, उनके पीछे जाके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप इनका आंसर सही दे पाते हैं। अदरवाइज एक या दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये जो भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में कौन से सही है, आप तो याद रख लीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो इनसे एक या दो क्वेश्चंस आपको हर साल मिलना है, ये कंफर्म है। ये एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं, बस आप वो बेसिक याद रखिए। ये जो टॉपिक हैं ये बिल्कुल बेस है यूपीएससी की आत्मा, यहाँ से तो आना ही है एक क्वेश्चन। और कैसे दो दिए हैं, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। बस थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है इसकी समझना, बाकी आपको आता है। ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये ना ही एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं विधायी और ना ही वो संविधान में उसकी प्रक्रिया दी गई है, तो ये दोनों ही गलत है। इसका आंसर डी हो गया है। और इसी तरीके से मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मौलिक अधिकार में अगर यही दोनों ऑप्शन होते हैं तो उसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। इस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य था। और इसका पूरा पीडीएफ तो आप आराम से वीडियो में तो नहीं देख पाएंगे, पर पीडीएफ में आप सभी, अब जैसे ये आया कभी कभी समाचारों में, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द चर्चा में रहते हैं, किससे संबंधित है? ये चर्चा में थे, ये ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध। और इस बार जो है, इस बार नासा का जो, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अभी नासा ने सूर्य के लिए एक अब नासा का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार चर्चा में। और उससे रिलेटेड कोई भी एक टर्म दे देंगे जिस तरह यहाँ पूछा है, और वो आ जाएगा कि ये किससे संबंधित है या किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और एक ये मैंने अभी एक ज्योग्राफी का वीडियो बनाया है, उससे क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरे। सिर्फ बेसिकली इंडिया के मैप का क्वेश्चन है। अगर आपके माइंड में इंडिया का मैप है तो आप इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। कि मतलब इन्होंने कोहिमा से केरल तक के का कोट्टयम तक का पूछ लिया है, उसके बीच आपको कितने स्टेट मिलेंगे ये आपको बताना है। और ये भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन ऋग्वैदिक या हड़प्पा सभ्यता से मिलेगा, ये देखो मौलिक अधिकार से भी मिल गया, मौलिक कर्तव्य से भी मिल गया, उद्देशिका से भी मिल गया और नीति निर्देशक तत्व से भी, देखो एक ही उसमें। और ये इसलिए संविधान तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 6 या 7 टॉपिक जो स्टार्टिंग के हैं उनसे ही 6 या 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल 100% याद रखिए। और एक ना एक संसद के वैदिक से भी आता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल यहाँ से आता ही है। और एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आना ही है, क्या बोलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पक्का आना है एक क्वेश्चन यहाँ से। इसलिए कुछ टॉपिक हैं 15 से 20 जो यूपीएससी में हर बार पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा भागने की और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, तो फिर आपके चांस जो है ना वहाँ पर याद नहीं रहता है आपको। और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं हो पाता है, तो हमारे दिमाग में वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसलिए हमें कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, और हमें अप्रोच देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक ये रिपोर्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। अभी हाल ही में जो भी रिपोर्ट, अभी हंगर रिपोर्ट जारी हुई है और 3-4 रिपोर्ट और जारी हुई है, जो भी रिपोर्ट जारी हुई है उनसे क्वेश्चन जरूर। और ये जो है कौन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, ये जो है ये WEF का है, विश्व आर्थिक मंच का है।
इसी तरह विश्व आर्थिक मंच के जितने भी निकलते हैं, विश्व आर्थिक मंच के और वर्ल्ड बैंक के, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं, इनको आपको रटना ही है। और आप PDF जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें हम आपको एक पूरी लिस्ट दे देंगे, जो कि सभी जितने भी इंडेक्सेस इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, वो आपके रिवीजन के लिए आ जाएंगे। और बस देख लीजिए आप, ये पूरा पेपर है, इसके 100 क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, इसका अगर आप चाहते हैं एम स्ट्रिप्स, कभी कभी समाचारों में, अभी ये टाइगर से रिलेटेड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए उस टाइम पे एम स्ट्रिप्स समाचारों में था, इसलिए ये पूछा गया है, टाइगर नहीं सॉरी लॉयन से रिलेटेड। एक जीएसटी से क्या लाभ है? अब जीएसटी तो हमेशा ही अभी सदाबहार है, अभी भी इस बार भी जीएसटी इस बार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही है। और अब देखिए, ये विद्यांजलि योजना, ये उस टाइम पे विद्यांजलि योजना लॉन्च हुई थी, इसलिए इससे क्वेश्चन बना था। और अभी उन्नत भारत अभियान, ये दोनों अभी जो एजुकेशन से रिलेटेड नई योजनाएं बनी हैं उन पे क्वेश्चन बनेगा, इनसे नहीं आएगा। लेकिन आपको इनसे ये सीखना है कि हम किसी स्कीम से क्वेश्चन कैसे बनेगा और उससे रिलेटेड हमें क्या क्या फैक्ट याद रखना है। सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने का एक ही मोटो होता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये जो है, ये क्रोनोलॉजी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको भारतीय मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड सारे सीक्वेंस आप याद रखिए कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या, उससे एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको। ये मैंने मेरी PDF में भी आपको मिल जाएंगे, सॉल्व किया है, तो उसमें जितनी भी टर्म आई हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं, ये मैंने पेपर को सॉल्व किया है तो वहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। और अभी के लिए इन संस्थाओं से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं, अपडेटेड है ये, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अभी इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके पास मैटर नहीं है वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।